हाय तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से आज हम लोग आप लोगों के सामने में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जो मैथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल, है ना सर? तभी तो हम लोगों का हौसला बढ़ेगा जी। है? हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। या अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, गलत लगे तो गलत कमेंट कीजिए, गलत जरूर कमेंट कीजिए। गलत लगे तो हम लोगों को सलाह दीजिए जी कि क्या करना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो और शॉर्टकट हम लोग चल सकते जी हैं। सर जी। तो फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फेसबुक पेज में जाकर के फॉलो कीजिए। है ना सर? धन्यवाद। अब चलते हैं हम लोग, अगला सवाल है हम लोग का जो है लीनियर इक्वेशन जो चल रहा था। लीनियर इक्वेशन में सर दो चर वाले रेखिक समीकरण चल रहा है ना? इसको दो चर वाले रेखिक समीकरण बोलते हैं। तो इसमें पहला सवाल तो कल हो गया था, आज दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में क्या है सर? 3.3 का जी, एक्सरसाइज 3.3 का 3.3 का एक नंबर का 2। चलिए, एक नंबर का दो नंबर क्या है सर? यस माइनस टी इज इक्वल टू 3। यस माइनस टी इज इक्वल टू 3। यस बाई 3। इसको एक मान लेते हैं सर। हाँ, यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको दो मान दो। तो सर ये बैलेंस नहीं है ना? ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। या फिर इसमें समीकरण एक से लेकर के इसमें रख भी सकते हैं। तो सर बैलेंस करके अगर बता देते हैं बच्चों को तो इस प्रकार से समीकरण आ जाएगा, तो सॉल्व करने में बच्चों को सुविधा हो जाएगा। है ना? तो सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं सर, समीकरण 2 से ले लेते हैं। है ना? बैलेंस कर लेते हैं। सॉल्यूशन होगा, बहुत प्यारा सा सवाल है। ये सवाल सर बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है ना? तो यहाँ पे है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। है ना? इसमें लिखना था सर, समीकरण 2 से लिखना होगा। s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए इसको ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा जी। तो सर इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, इसको इससे भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? देखिए, इससे से भाग देंगे, 3 दूना 6, तो 2 बचेगा, 2 से गुना करेंगे इसको तो 2s प्लस इसको इससे भाग देंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। है ना? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये सब समीकरण 3 मान लेते हैं। बना दिए 3, 2 को उठाए बना दिए 3। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर, है ना, इसको हम लोग समीकरण 3 ना माने तो ये, क्योंकि समीकरण 2 ही का हल है जी, ये तो समीकरण 2 ही बोल सकते हैं, 2 भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 मान के रख देते हैं सर, अच्छा बात है। हाँ ठीक, हाँ वो समीकरण सुविधा के था 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर देखिए, इतना सारा चीज लिखने का जरूरी नहीं था हमको। आप लोगों को इतना सारा चीज इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप कभी भटके नहीं, है ना? नहीं तो हम क्या करते, यहीं से उठाते, डायरेक्ट भी करके दिखाएंगे। किसी का भी मान रख करके हम निकाल। तो ये सर इसको डायरेक्ट भी करके दिखाएंगे बच्चों को। पहले लोग पूरा से दिखा देते हैं, उसका डायरेक्ट भी करके दिखा देंगे ताकि बच्चों को कोई भी मतलब संकोच ना हो। है ना सर? तो चलते हैं, अब यहाँ पे ले लेते हैं हल करने पर समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 यस इज इक्वल टू जी, यस इज इक्वल टू हो जाएगा, उस पार जाएगा माइनस में, कल बताए थे, प्लस में 3 प्लस टी हो जाएगा। चलिए, अब ये सर यस का मान, अब यस का मान आ गया, यस का मान आया। अब इसको समीकरण 3 में रखा जाए। समीकरण 3 में रखने पर यहां लिख देते हैं। हाँ लिखिए, समीकरण 3 क्या है? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36।
यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एस का मान 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिए एस के जगह कितना वैल्यू है 3 प्लस टी, तो ये 2 रख दिए, एस के जगह इस मान को उठा करके यहाँ पे रख दिए, है ना। और ये जैसा जैसा था इसको लिख दिए, इसको गुना करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 या 5t 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 t इक्वल टू 5t इक्वल टू 30 काटेंगे 35, इसलिए t बराबर 6। अब t का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण नहीं सर, t का मान यस में रखने पर, इसमें यस पे रख देते हैं, t का मान उठा के इसमें रख देते हैं। कहीं पर भी देखिए कोई चीज तो है, t का मान यस माइनस जी, t का मान इस यहाँ पर रखिए जी, t का मान यस पर रखने पर। सर यहाँ पे समीकरण हम मान सकते हैं इसको 4 भी मान सकते हैं, इसको समीकरण 4 ही मान लीजिए तो अच्छा होगा, है ना सर। तो यहाँ पे t का मान समीकरण 4 में रखने पर बहुत अच्छा होगा था, क्योंकि समीकरण बना करके लिखेंगे तो बच्चा बोलेंगे नहीं अच्छा किया है, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है, यस इक्वल टू 3 प्लस टी, यस बराबर क्या हो जाएगा t का मान 6 हो, 3 प्लस 6 इसलिए यस बराबर 9। लेकिन अतः अभिष्ट हल जो है यस बराबर 9 और t बराबर 6, यही मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो आप लोगों के सामने में दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया सवाल है ना। पहला 3.3 का चैप्टर बोला गया है प्रतिस्थापन विधि से ही हल करके दिखाइए, यही बात बोला गया है। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को उठा करके क्या किया सर, इसको बैलेंस कर दिए, ये बैलेंस कर दिए, फिर 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। उसके बाद अब समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 से ले लिए, समीकरण 1 से s का मान निकाल कर 4 बना के रख दिए इसको, है ना। यहाँ पे उस s का मान समीकरण 3 में उठा के रख देते हैं। अब समीकरण 3 यहाँ पे है, इसका मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो s का मान यहाँ पे 3 प्लस t हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे t का मान मेरा वैल्यू निकल जाएगा, और अब t का मान किस में रखेंगे सर, 4 में रख देंगे, तो उससे मेरा s का भी मान निकल जाएगा। ये काम जो हम लोग किए दोस्तों, इसको जो है ये परिमेय संख्या हम लोग का था जी 5/3 यस/3 और t/2 जी, इसको जो है हम लोग पूर्ण संख्या यहाँ पर बना ली जी जोड़ करके, जी, बस ताकि वो सुविधाजनक रूप से हमारा हल हो जाए, जी सर, वरना तो ऐसे भी हल हो जाएगा जी। तो चलते हैं अब, क्या सर शॉर्टकट बना के दिखाए, रहने दे। तो आप लोग का क्या कहना है, शॉर्टकट दिखाए, चलिए ठीक है दिखाते हैं सर बच्चों को, है ना। चलिए रहने दीजिए, नहीं है ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए लॉन्ग करना पड़ा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में है, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिखेंगे सर, क्या सर, ये हमको लगता है समीकरण 2 ही से आसान पड़ेगा जी। समीकरण 2 से हल करने पर आप फिर भी इसमें भी करना पड़ेगा, चाहे जिसको भी ले लीजिए करना ही पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट एक तो मानने आ जाता है ना इसका। चलिए कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट कर देते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3, s बराबर 3 प्लस टी। देखिए अब ये s बराबर 3 प्लस टी जो आया, इस समीकरण का मान जो है समीकरण 3 मान लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। समीकरण 3 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। देखिए s के जगह भर देते हैं सर, 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। देखिए s के जगह क्या है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी डाल दिए, ये s के जगह ये मान भर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6,
तो 2 इंटू 3 प्लस टी होगा ना सर, ठीक। प्लस देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, इसको इससे भाग लगाए, भाग लगाने के बाद कितना 3 दूना 6 2 हुआ, 2 को इस घर से क्या करते हैं गुना इस दोनों से गुना करना जी। उसके बाद यहाँ 3 दूना 6 3 होगा, 3 को टी से गुना करते 3 टी 3 इक्वल टू 6। अब 6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 2 टी प्लस 3 टी इक्वल टू 36। 3 दो 5 टी इक्वल टू 36 माइनस 6 माइनस उस पार जाएगा, टी वाला को अलग लिख दिए, यह 5 टी इक्वल टू 30 30 6 5 6 30, इसलिए टी बराबर कितना हो गया 6। चाहे जैसे भी बनाइए वही आंसर आने वाला है। अब टी का मान समीकरण 1 मतलब समीकरण 3 में रखेंगे सर, चलिए समीकरण 3 में रखने पर एक को ही 3 बनाया ना, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी का मान 6, इसलिए s बराबर हो जाएगा 9, ये आंसर है, और t बराबर हो गया 6, ये मेरा अभिष्ट आंसर है। हाँ दोस्तों, जैसे कि समीकरण 3 में मान रखा गया यस का, जी है ना, हम लोग 1 में भी रख सकते थे, 2 में भी रख सकते थे, जिसमें भी रखिएगा जी आपका यही मान निकल जाएगा। जी थैंक यू सर। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर के हम लोग चलेंगे, है ना। अगला सवाल है आप लोगों के सामने में, तो हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है आप लोगों के सामने बहुत प्यारा सा सवाल है और बहुत आसान है, बहुत सरल है ना। आप लोगों को क्या लगता है ये सवाल कैसा है? बहुत प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि हम लोग देखते हैं ये सवाल में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना, उसके बाद 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है ना। तो देख रहे हैं कि समीकरण 1 तो बैलेंस है, लेकिन समीकरण 2 अनबैलेंस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। यही चीज है ना आप लोग में, क्या सर यही चीज है? चलिए इसमें एक चीज और भी है जी, बोलिए सर। A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ये तीनों बराबर है जी सर। जब ये A1 बटे A2 बराबर है, B1 बटे B2 बराबर है, C1 बटे C2, जब हम लोग बजरे गुणनखंड विधि बताएंगे उस टाइम हम लोग इस चीज को बच्चों को अच्छा से बता देंगे और बेहतर तरीका से बता देंगे। उल्टा के हम लोग लाएंगे सर यहाँ पे कि एक सवाल ऐसा हम लोग था हम लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि में, वो सवाल जो था हम लोग का कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 मेरा मिल गया था, और वहां पे अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होता है, ये ना सर। चलिए तो कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, इस तरह का प्रश्न जो है ये 3 में से एक आता है जी। अगर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 बराबर हो तो क्या होगा, जी जी, है ना। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर है और C1 बटे C2 बराबर नहीं है तो उसका क्या हल होगा, है ना। ये 3 में से एक प्रश्न जो है हर साल मैट्रिक में आता है, आता है, इसलिए आप जो है इस पर ध्यान रखें। चलिए ठीक है। अब लोग तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है तो उसी विधि से दिखाना है, वज्र गुणन में जाएंगे तो तब उसमें बताएंगे हम लोग, है ना सर वो विधि। तो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को स्थिर रहने देते हैं, समीकरण 2 उठा लेते हैं, क्या सर सॉल्यूशन करते हैं समीकरण 2 से, है ना। यहाँ पे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 3 3 जा 9 3x माइनस 3 y इक्वल टू 3। सर देख रहे हैं ये समीकरण जो आया, ये पहला समीकरण है ना, मान ये समीकरण 3 मान लेते हैं, जी है ना। तो सर समीकरण 1 और समीकरण 3 को एक जैसा नहीं लग रहा है? एकदम बिल्कुल एकदम एक जैसा और बराबर है, दोनों बराबर है। तब लिखेंगे तब समीकरण 1 तथा समीकरण 3 आपस में बराबर है, जिससे इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना सर। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो था कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बहुत आसान था, और ये सवाल जो है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया बच्चों को माइंड टेस्ट के लिए कि समीकरण को दोनों बराबर कर देते हैं, आप क्या करके दिखाते हैं, दिखाइए, है ना। ये एग्जाम बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन, ये बार बार आएगा भी,
क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। जी जी सर ये बहुत कंसेप्ट है इसमें हाँ, सर। ये कंसेप्चुअल हिसाब है। इसमें क्या करेंगे बच्चा, इसका मान से y का मान या x का मान निकाल लेगा, हाँ। इसमें उठा के डालेगा, आएगा 0, हाँ। तब उससे कि 0 आता है वो पकड़ा जाएगा वहां पे उस टाइम। ये नहीं देखेगा कि यहाँ पे कॉमन आता है एक बराबर। देखिए इस चीज में आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर यदि दोनों समीकरण अगर बराबर हो जाता है वो अपरिमित रूप से अनेकल होता है। क्योंकि इसीलिए अनेकल होता है, हम लोग अगला चैप्टर में जब पढ़ेंगे वज्रगुण विधि में सर, तो उसमें a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 बराबर है, c1 बटे c2, जब ऐसा स्थिति फॉलो होगा तो उस फॉलो वाला स्थिति में क्या हो जाएगा सर कि ये अपरिमित रूप से इसका अनेकल होगा, है ना सर। तो यही बात है, यहाँ पे कहता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ पे कॉमन जब ले लेते हैं वही देखिए कॉमन आने के बाद ये समीकरण क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से ये अनेकल हो गया। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, पूरा कंसेप्ट के साथ बताया गया आप लोगों को, और कंसेप्ट यहाँ पे लिख भी दिया गया है ना, इसलिए ध्यान दीजिए। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर के आप लोगों के सामने में। अगला सवाल है आप लोगों का, क्या है सर, और क्या, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल जो आप लोगों के सामने में दिया गया है बहुत सरल सा है, बहुत आसान सा मैथ है और बहुत प्यारा सवाल है, और आप लोग ध्यान देंगे। ये देखिए ये सारा चीज जो दशमलव में जो दिया गया है ना, ये सब ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया सर। जी जी जी। कॉन्सेप्ट ये दिया कि बच्चा का माइंड टेस्ट कर रहा है कि देखिए बच्चा कर पा रहा है क्या दशमलव को भिन्न में बदल सकता है, भिन्न को दशमलव में बदल सकता है। इस चीज को है ना बच्चा का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे दिया गया कि बच्चा भूल गया है ना क्या चीज, है ना। तो कोई बड़ा चीज नहीं है सर, बहुत आसान सा है और बच्चा को समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो बहुत प्यारा सा सवाल है सर। समीकरण 1 से पहले उठा लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 1 से बोल देते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे सर, सारा स्टेप को बच्चों को बताएंगे। इसको दशमलव उड़ा देंगे सर, यहाँ 10 बैठेगा, ये दशमलव उड़ाएंगे 10 बैठेगा, ये दशमलव उड़ाएंगे 10 बैठेगा। अच्छा मैं ये कहता था कि इस पूरा इक्वेशन को हम गुणा कर दें तो क्या होगा 10 से? हाँ 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। वो भी बहुत आसान होगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सर 10 से गुणा करेंगे तो वो चीज बच्चा का माइंड में नहीं रहेगा, लेकिन बच्चों को जब दशमलव का भिन्न में पढ़ाया जाता है तो बच्चों को उड़ाने के लिए हम लोग जल्दी सिखाते हैं उस चीज को, तो वो चीज बच्चा का माइंड में रह जाता है ना सर। तो ये चीज बच्चा का माइंड में है कि दशमलव वाला है, इसको दशमलव से भिन्न को उड़ाओ, है ना। तो यहाँ पे नीचे नीचे सब देखिए कट जाता है। हाँ दोस्तों जैसे कि हम लोग अभी काट रहे हैं, लेकिन इस दशमलव को हम लोग गुणा करके भी उड़ा सकते हैं। जी एकदम 100% सर जी, थैंक यू। अब यहाँ पे सर लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लेते हैं सर जी, है ना। अब समीकरण 2 से थोड़ा लॉन्ग करते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक जरा सा भी आपका कॉन्सेप्ट इधर उधर होने नहीं देंगे। कॉन्सेप्ट आपको एकदम यहां पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। 1.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे सर, यहाँ खत्म। 14x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर तो ले लेते हैं सर प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। इसको हम चल मान लेते हैं 5, एकदम मानते जाएंगे सर, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, ठीक है। अब इसको समीकरण 5 को उठा के समीकरण किस में रख देते हैं, 4 में रख देते हैं। समीकरण 5 का मान 4 में रखें, समीकरण 4 में रखने पर सर लॉन्ग हो रहा है, लेकिन पूरा स्टेप बाइज हो रहा है और कॉन्सेप्चुअल हो रहा है ना सर। तो ये चीज बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बच्चा अगर दिमाग चलाएगा तो और ज्यादा उसको ब्रेन उसका बढ़ते जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे क्या है सर, इस मान को उठा करके हम लोग इसमें डाल देते हैं, है ना। x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण को उतार लेते हैं। यहाँ पे 14x प्लस 5y इक्वल टू 23।
यहाँ पे 14 गुना 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। सर काट के साथ दूना 14, हाँ, तेरह सात 91 अंदर डालेंगे माइनस 21y प्लस 5y इक्वल टू 23। देखिएगा सर कहीं गुना भाग में कहीं गलती उलती हो जाए दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो 21 में से 5 गया 16 माइनस 16 y इक्वल टू 23 माइनस 91 माइनस 16 y इक्वल टू 23 में से 91 जाएगा, 91 से 23 घटाइए सर 8 3 11 8 6 68 64 होना चाहिए, कहीं गलत हो रहा है क्या सर? पॉइंट में आ सकता है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गलती हो गया है। क्या गलती हुआ है? यहाँ पे point 0 4 होगा, हाँ। 0 होगा, यहाँ पे 4 होगा। बस कोई बड़ा बड़ा बात नहीं है, गलती थोड़ा सा हुआ है। यहाँ पे 2 दूना 4 काटेंगे, है ना सर? इतना सा थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, हम 14 समझ लिए थे, है ना सर? यहाँ से इधर मिटाइए। बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना करेंगे तब ना 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। सर घटाएंगे तो माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 y इक्वल टू सर घटाएंगे तो 3 यहाँ पे माइनस y इक्वल टू -3 माइनस 3 माइनस माइनस खत्म, इसलिए y इक्वल टू 3 हो जाएगा। y का मान समीकरण किसमें? 5 में। 5 में रखने पर x बराबर क्या है? 13 माइनस 3y बाई 2। x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान 3 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 4/2 4 बटे 2 गुना 4, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर इतना ही है सर 3। यही आंसर है। अतः अभिष्ट हल बराबर x बराबर 2 और y बराबर 3 आया। देख लीजिए सर, सही है ना? सही ही होगा, दिक्कत नहीं है। x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक, धन्यवाद। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो आप लोगों के सामने बनाया गया, ये सवाल जो है बहुत प्यारा सा सवाल था और बहुत आसान सा सवाल था, क्योंकि आप लोग ध्यान देंगे इस चीज को। सबसे पहले दशमलव बच्चा में हम लोग पढ़ाए बच्चों को, है ना सर? हम लोग भी पढ़े दशमलव को भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए। तो सबसे पहले दशमलव को राय भिन्न में बदल दिए, है ना? उसके बाद जो कटना था काट दिए, नीचे नीचे में सर बराबर के पास पड़ा था, इसको बच्चा सर यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा, ये 10 10 10 कैसे काट दिया? क्योंकि 10th का बच्चा होता है सर, बहुत उसका नाजुक सा माइंड होता है, तो वो चीज समझ नहीं पाता है वो, क्योंकि समीकरण में एक आता है, गांव देहात का बच्चा आता है ना? उसको समझाना बहुत जरूरी है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अच्छा से समझा देते हैं एक बार, है ना? इस चीज को सिर्फ समझाएंगे बस, हो गया। उसके बाद सवाल तो आप तो खुद देख सकते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या है, कैसे दशमलव को चेंज किए हैं आप लोग देख सकते हैं। ये जो है 2/10 हो जाएगा x प्लस 3/y/10 बराबर 13/10। तो यहाँ पे 10 एलसीएम हो जाएगा, 10 को 10 से भाग लगाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 को 2 से गुणा कर 1, बस इसी तरह से करना है। इसको इससे भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 3 से गुणा करते 3, उसके 13/10। अब नीचे नीचे जो होता है बराबर के उस पर क्या होता है, वो कट जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका ये भाग है, इसका क्या है सर? डिवीजन है ना सर? चलिए ठीक, डिवाइड है ये और ये दोनों कट जाएगा। इसको यूं समझिए कि जैसे कि हम इस को इधर लेकर के गए, जी जी जी, ये जाकर के गुना हो जाएगा और 10 10 कट गया, 10 ऊपर चले जाएगा तो कट जाएगा। तो यही चीज समझाना था, ये कॉन्सेप्ट है और बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस समीकरण को उठा के समीकरण 1 को लिए, समीकरण क्या बनाया 2 बनाया, समीकरण 3 को लिए, समीकरण 2 को लिए 3 बनाया, उसके बाद फिर समीकरण 1 2 3 से लेकर के 5 बना दिए। बस इतना सवाल करते हुए आप अगर आप लोग कहेंगे तो इसको जो है ना हम लोग यहीं तक हल करके दिखा देंगे आपको। जी, सरल विधि में, एकदम सरल, एकदम छोटा मोटा, बहुत छोटा में, बहुत छोटा में। ये तो फुल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम लोग किए हैं। जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सवाल यहीं तक। अब कल चलेंगे हम लोग, है ना? इससे आगे चलेंगे। तो आज थके हुए हैं, बहुत दूर तक गए थे हम, किशनगंज आज भ्रमण किए हैं।
पूरा बैंक उनके गए थे, काम था मेरा, इसलिए आज इतना ही। आप लोग यूं ही साथ बनाए रखिए, जी सर जी, है ना, और हम लोगों के साथ बने रहिए, जी क्योंकि ये चैनल हम लोग का आप लोगों को फ्री है, फ्री है जी आप देखिए एकदम, जी जी, है ना, और अपने साथियों को शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।